अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं ये वीडियो सीरीज क्लास 12 आगा खान बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं 2011 से लेकर 2021 तक के पास पेपर प्लस सप्लीमेंट्री पेपर सॉल्व करूंगा। चले आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं 2011 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं एमसीक्यूज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं कोशिश करूंगा हर कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज में उसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करूं, मतलब एक ब्रीफ नॉलेज उसके अंदर हो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि आप खुद से करने के काबिल भी हों। अगर कोई उसी चैप्टर से कोई और क्वेश्चन आए तो आप खुद से करने के काबिल भी हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट फंक्शन का है, तो चले फंक्शन के बारे में कुछ पहले पढ़ लेते हैं कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है। फंक्शन बेसिकली एक रूल है। एक रूल है जो असाइन हो रहा है। रूल है जो पर दो सेट पर असाइन हो रहा है, सेट ए एंड सेट बी। ये रूल दो सेट पे असाइन हो रहा है इस तरह से कि अगर कोई एक्स नंबर बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो ये रूल क्या करता है, यहां से कोई एक एक्स उठाता है और उसको लिंक करता है इसके एलिमेंट वाई के साथ। और ये जो एक्स, मैं इसको कहूंगा फॉर ऑल, इस सैम्पल का नंबर होता है फॉर ऑल। तमाम एक्स जो ए से बिलोंग्स कर रहे हैं, मीन पूरा ए सेट इस रूल के तहत बी के साथ लिंक करेगा और एक एलिमेंट बी का देगा। इसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फंक्शन ऑफ एक्स आंसर वाई। यानी ये रूल एक्स पर अप्लाई हुआ और एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए पे, और उसने आंसर क्या दिया है, वाई। अच्छा, इस रूल की खासियत ये होनी चाहिए कि मैं ये जो इसके एलिमेंट उठा रहा हूं एक्स, ये मैं एक ही दफा उठाऊंगा, कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा उसको एक ही दफा उठाऊंगा और वाई के साथ लिंक करूंगा। ऐसे ही नहीं कि मैंने अगर एक्स फॉर एग्जांपल 1 उठाया है और मैंने किसी एलिमेंट बी का एलिमेंट किसी 5 के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो अगेन मैं 1 उठा के किसी और एलिमेंट से कनेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दफा सिर्फ मैं उसको यूज करूंगा, इस एक्स के एलिमेंट को। इस एक्स के एलिमेंट को, इस ए सेट को नाम दिया जाता है डोमेन। डोमेन। और इस बी सेट को नाम दिया जाता है को डोमेन। डोमेन, को डोमेन। और जो एक्स का एलिमेंट, वो जो एक्स का एलिमेंट लिंक करता है, एक्स का एलिमेंट लिंक करता है बी के एलिमेंट से, ये जो सेट बन रहा होता है, इस सेट को नाम दिया जाता है रेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। एक फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये रूल कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये एक रूल है जो असाइन कर रहे हैं दो सेट के दरमियान। फर्ज करते हैं मैंने पहला सेट लिया है रियल नंबर और दूसरा सेट भी मैंने क्या लिया है, रियल नंबर। और ये रूल इसके नंबर उठाएगा, यहां पुट करेगा और एक आंसर लेके आएगा जिसको हम कहेंगे y। और ये y कहां से बिलोंग्स कर रहा होगा, ये दूसरे सेट से बिलोंग्स कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से उठाया 0। रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है, तो मैंने यहां से उठाया 0। मैं इस रूल में 0 रख रहा हूं, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर आया है 1। और ये 1 कहां से बिलोंग्स कर रहा है, सेकंड सेट के साथ बिलोंग्स कर रहा है। सिमिलरली
मैं आपके पास माइनस के 1/2 भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है। यहाँ से मैंने 1/2 लिया, इस रूल में पुट करूंगा, इस रूल में 1/2 माइनस का रखा, होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आई थिंक एलसीएम लेने के बाद 4 और 1 5, यानी 5/4 हो जाएगा, 5/4, यानी -1/2 पुट करने पर 5/4। इंटरेस्टिंग, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने 0 पुट किया, आंसर आया 1। मैंने 1/2 -1/2 पुट किया, आंसर आया 4/5। ऐसे में क्योंकि रियल नंबर आपके पास इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, तो मैं इनफाइनाइट मैनी नंबर्स पुट कर सकता हूं और इनफाइनाइट मैनी आंसर्स आपके पास आ सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है जिसकी डोमेन, अगर आप नोटिस करें, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, डोमेन आपका रियल नंबर है। यस, इस कंडीशन में डोमेन आपका रियल नंबर है। और अगर मैं देखूं रेंज, यानी जो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस स्क्वायर की वजह से क्या होगा, चाहे मैं कोई नेगेटिव पुट करूं चाहे मैं पॉजिटिव पुट करूं, वो उसको पॉजिटिव कर देंगे और 1 से ऐड करके अगेन वो पॉजिटिव रहेगा। यानी जो रेंज आएगी वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो इसकी डोमेन आपके पास रियल नंबर्स आएगी, रियल नंबर्स हैं, और जो इसकी रेंज इस करस्पॉन्डिंग रूल के तहत आ रही है वो हमारे पास R+2। अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और फंक्शन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको इस फॉर्म में लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो मैं वाई के फॉर्म में लेता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये मैंने एक किस्म का फंक्शन लेने की कोशिश की है। अभी देखते हैं ये फंक्शन है भी या नहीं, तो हमें तो उसको भी जरा देखना होगा। तो गेम क्या होना चाहिए कि जब भी मैं कुछ डोमेन पुट करूं, ये एक्स डोमेन के एलिमेंट होते हैं, इसको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की इसमें कोई भी वैल्यूज पुट कर देता हूँ और जो करस्पॉन्डिंग आंसर आता है वो y, तो y इस x पर डिपेंड हो रहा होता है, तो y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो मैं अगर कोई x और मैं रूल इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चले मैं इसको भी रियल टू रियल ही दे देता हूँ, रियल टू रियल। तो इसका मतलब मैं दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ और मुझे आंसर कोई भी नंबर आपके पास मिल सकता है। तो मैं अगर इसमें पुट करूंगा फॉर एग्जाम्पल 2, तो मैं इस रूल में क्या पुट कर रहा हूँ, 2f(x), यानी x की जगह अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और आप नोटिस करें y के आंसर 4, और y अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बराबर आ जाएगा +-2 के। इसका मतलब y की 2 इमेजेस आ रही हैं, यानी अगर मैंने 2 पुट किया है तो 2 आपके पास 2 के पास भी जा रहा है और 2 आपके पास -2 के पास भी जा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। डोमेन की सिर्फ एक ही आंसर या इमेज होनी चाहिए, डोमेन का सिर्फ एक ही आंसर या इमेज होनी चाहिए। इस वजह से ये आपके पास फंक्शन नहीं खिलाएगा, इसको हम रिलेशन कहेंगे। जब फंक्शन नहीं होता तो फिर वो आपके पास रिलेशन होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और रूल मैंने आपके सामने दिया, और इसको मैं कैसे असाइन कर रहा हूँ, मैं नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ इसको असाइन कर रहा हूँ, और ये मैंने इसका फॉर्म लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट करते हैं 0 पुट करूंगा, और नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं तो 0 भी नहीं पुट नहीं कर सकता हूँ, 1 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 1, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 1/2, और 3 पुट करूंगा तो सो ऑन आपके पास आंसर आएगा। तो मैं डोमेन देख सकता हूँ, यहाँ पर डोमेन आपके पास सिंपली जो आ रही है, डोमेन आपके पास आ रही है
यानी जो डोमेन में देख सकता हूँ वो आपके पास आ रहा है नेचुरल नंबर जो मैंने खुद डिजाइन किया है। और मजे की बात, अब की बार जो रेंज आ रही है, रेंज वो हमारे पास 0, 1/2 और कम होता जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 से 0 के दरमियान रेंज आ रही है। और इसको लिखते हैं 0 और 1, तो फिर भी आ रहा है। 0 आपके पास नहीं आएगा, पर 1 आपके पास आ रहा है। तो इसको जरा इस इंटरवल में लिखते हैं, और इस इंटरवल का नाम है आपके पास हाफ ओपन या हाफ क्लोज। तो ये इस इंटरवल में लिखते हैं, और इसका मतलब ये होता है ये जो एक्स की वैल्यूज हैं ये 1 के बराबर और उससे छोटी हैं, और ये 0 से बड़ी है। यहाँ से पढ़ेंगे तो उल्टा रीड करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका शॉर्टकट लिखने का तरीका ये, शॉर्टकट लिखने का तरीका ये। तो ये डोमेन और ये रेंज। अच्छा, इंटरेस्टिंग, अगर यही मैं फंक्शन रियल टू रियल करता, रियल टू रियल करता, तो अब की बार गड़बड़ आती, क्योंकि यहाँ पर मैं एक नंबर है, अगर यहाँ से उठाता 0, तो मैं 0 यहाँ पुट नहीं कर सकता था। अगर मैं 0 पुट करता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। तो इसका मतलब मेरी डोमेन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होती, तो मुझे अपनी डोमेन को मॉडिफाई करना पड़ता। मैं कहता नहीं भाई, रियल नंबर में से एक नंबर मैं पुट नहीं कर सकता हूँ, और वो नंबर कौन सा है, 0। अब फंक्शन बना लो, अब फंक्शन ठीक है, अब फंक्शन बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर पुट कर सकता था एक्सेप्ट 0। तो फिर ये मेरा फंक्शन वर्कआउट कर देता। आई होप मैंने फंक्शन की थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। नेक्स्ट टाइम मैं मजीद कुछ इसकी बातों को एक्सटेंड करूंगा। चले इसका कोई एमसीक्यू सॉल्व कर लेते, जो लिंकिंग एमसीक्यू दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है ये फंक्शन दिया हुआ है, और कह रहा है द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई डोमेन होगी, कंटेन कर रही है तमाम रियल नंबर। यानी रियल नंबर तो है डोमेन, मगर किसी एक नंबर को हटाना पड़ेगा, और वो एक नंबर क्या है वो हमसे पूछ रहा है। और एक नंबर मेरे ख्याल में वो शायद 1 होना चाहिए। 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 - 1 होगा तो आंसर आपके पास 0 होगा, और वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन होनी चाहिए रियल नंबर में से एक निकाल दो, और इसका आंसर होना चाहिए बी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट वन, ओके, फंक्शन इवन ऑड क्या होता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जब हम पास पेपर सॉल्व करते जाएंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को देख सकें। तो अगेन अगेन हमारे पास तो अगेन हमारे पास क्या है, हम एक नया कॉन्सेप्ट आया फंक्शन फंक्शन में, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये इवन फंक्शन की बात आ रही है, तो पहले मैं बात करूंगा इवन फंक्शन होता क्या। भाई एक फंक्शन है जिसको हमने चेक करना होता है कि इवन है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में नेगेटिव पुट करते हैं। अगर आंसर आपके पास पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन कह देते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल में समझाता हूँ, पर ये सिर्फ आपको ये समझना है। अभी नेगेटिव पुट करते हैं तो आंसर एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये इवन होता है। यार अगर आप नेगेटिव पुट करो डोमेन में, यानी डोमेन नेगेटिव करो, सादा अल्फाज में डोमेन ही होती है आपके पास ये, तो अगर आपके पास माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फिर आप कहते हो यार और फंक्शन है। और अगर आप नेगेटिव पुट कर रहे हो तो ना ही एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, और ना ही आपके पास नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो आप कहते हो नाइदर ओपन नो नाइदर इवन नोर और। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करते हैं एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के 2x+1, और मुझे चेक करना है कि इवन है या ऑड है या नाइदर है। तो मैं भाई साहब ये करूंगा कि इसमें नेगेटिव पुट कर दूंगा, नेगेटिव का स्क्वायर +2 नेगेटिव +1। अगर नोटिस करूं तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -के 2x, और ये हो जाएगा +1। और
ये एग्जैक्टली इसके बराबर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा एफ ऑफ एक्स के, तो इवन तो नहीं है। अगर मुझे और चेक करना है तो मुझे एक माइनस बाहर चाहिए होता है, तो सब में माइनस कॉमन लेके चेक करता हूँ। माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 1। पर स्टिल देखें, माइनस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, इसलिए एफ ऑफ एक्स के बराबर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो ऑड भी नहीं है। तो अगर इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है तो नाइदर होगा आपके पास, नाइदर इवन नॉर ऑड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो हमारे पास क्वेश्चन, अपॉन एक्स प्लस 1, और मुझे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो भाई साहब मुझे वही तरीका तो वही है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स पुट करूंगा इसमें, तो ये भाई साहब माइनस एक्स हो गया होल स्क्वायर, और ये भाई साहब माइनस हो गया, और इस भाई साहब को नेगेटिव कर देंगे, और ये भाई साहब ऐसे ही रहेगा। ओके, नेगेटिव एक्स चेक कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और अगर मैं इसको देख रहा हूँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नोटिस करूंगी इसके एग्जैक्टली बराबर नहीं आ रहा, तो इवन तो नहीं है। चलें फिर माइनस कॉमन चेक कर लेते हैं, क्या पता ऑड हो। तो माइनस ऊपर से कॉमन लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि प्लस के 2x, माइनस के एक्स स्क्वायर, और नीचे से माइनस कॉमन लूंगा, तो जगह एक्स माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स माइनस 1। स्टिल बराबर नहीं आ रहा, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, स्टिल नाइदर इवन नॉर ऑड है। अच्छा, मैंने अभी तक एक एग्जांपल भी नहीं ली जिसमें नाइदर इवन नॉर ऑड है। एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि नाइदर इवन इवन और ऑड की एग्जांपल्स बहुत दिखाई जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले नाइदर इवन नॉर ऑड के पर डिस्कस कर सकूं। चलें एक और कर लेते हैं, और इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ये एग्जांपल क्या कह रही है। नेगेटिव पुट किया, नेगेटिव होल स्क्वायर प्लस 1, और ये वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ओ यार, ये तो वापस बराबर आ गया, इसका मतलब ये तो इवन है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, आपके पास साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस, लेट मी सी, साइन ऑफ एक्स एंड, चलें साइन ऑफ एक्स ही ले लेते हैं खाली। अगर मैं इसमें नेगेटिव पुट करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन माइनस एक्स, और अगर आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, साइन नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो इसका मतलब आपको आगे सॉल्व करना आता है। और नेगेटिव ऑफ फंक्शन, भाई ये तो ऑड हो जाएगा फिर। तो ये आपके पास ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल में है। ग्राफिकली भी हम ऑड और इवन को पहचान सकते हैं। अब ग्राफिकली कैसे पहचान सकते हैं, ये मैंने दो एग्जांपल बनाई थी, एक ऑड की एक इवन की। चले आप ग्राफ से आपको आइडिया देते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे पहचान लेते हैं कि फंक्शन कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। तो मैं आपको भाई साहब ग्राफ दिखा देता हूँ, और वहां पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये मैंने एग्जाम्पल बनाई थी, ये मैंने इससे ग्राफ बनाया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने एग्जाम्पल बनाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने एग्जाम्पल बनाई थी, ये एग्जाम्पल थी मेरी। और आप नोटिस करें, वाई एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो इसको ग्राफ को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में तोड़ रही है, और इवन फंक्शन की यही खासियत होती है। वाई एक्सिस क्या करता है, उस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। और अगर वाई एक्सिस ऐसा करता है, या कोई भी लाइन किसी भी ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है, तो ऐसा फंक्शन लाइन हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। So this is known as line of symmetry. तो इवन फंक्शन की पहचान ये कि वाई एक्सिस उसको दो इक्वल पार्ट्स पे तोड़ेगी। आई होप मैंने बात बताई। अच्छा, एक और फंक्शन जो डेफिनेटली ऑड फंक्शन है, मैंने इसकी एग्जांपल सॉल्व नहीं की, पर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ जबरा से।
एफ ऑफ एक्स, या चले जो मैंने सॉल्व की थी उसी को प्लॉट कर लेते हैं, ताकि साइन एक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो साइन एक्स ही कर लेते हैं भाई। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और ये मैंने ग्राफ बना लिया साइन ऑफ एक्स। अब ये मैंने ऊपर बता चुका हूं कि साइन ऑफ एक्स अगर आपके पास है, साइन ऑफ एक्स अगर आपके पास है तो ये ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन की पहचान ग्राफ से क्या होती है? वेरी सिंपल, ओरिजिन से ग्राफ को उठाएं, या ये एक पेपर में आपके पास है, और इसको रोटेट करें 360, यानी इसको रोटेट करें 360। पहले इसको उठा के 90 की रोटेशन करें, 90 की रोटेशन, और फिर इसको अगेन 90 की रोटेशन करें, तो आप देखेंगे ग्राफ वापस इसी शेप में आ जाएगा। यानी जहां से ये इसको रोटेशन स्टार्ट की थी, ग्राफ वापस उसी शेप में आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन होते हैं। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूं। आपके पास कॉपी होगी, आप कॉपी पे क्या करना, अगर आपके पास ये कॉपी पे ग्राफ बना हुआ है तो आप ऐसे करना, कॉपी को पहले ऐसे रोटेट करना 90 की रोटेशन, और फिर वापस ऐसे रोटेट करना, और ये 180 की रोटेशन पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे ग्राफ वो ही वापस एज इट इज आ जाएगा। अगर आप ऐसा देखेंगे तो ऐसा फंक्शन आपके पास कहलाता है ऑड फंक्शन होता है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात को समझाया है आपको। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। चले वापस हम मूव कर जाते हैं पास पेपर में, और पास पेपर क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन फंक्शन। मैं उम्मीद कर सकता हूं सब के सब इवन फंक्शन बी को ही ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रही है, तो ये इवन का है और ये ऑड का है। आप इसको रोटेट करके देख लो पूरा 360 और 180 रोटेट करके देख लो। जब आप 180 पूरा रोटेट करोगे तो यही शेप वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास ऑड का है, और ये दोनों नाइदर के हैं। ये दोनों के दोनों आपके पास नाइदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें अगले एमसीक्यू में मूव कर जाते हैं। ओके, कांस्टेंट फंक्शन। चलें, ये कांस्टेंट फंक्शन, अच्छा कांस्टेंट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है वो भी सीख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या, कौन सा फंक्शन होता है ये देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन ये ऐसा फंक्शन होता है, ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन, और जब डोमेन और कोडोमेन बनता है तो जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन का सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज होता है। रेंज क्या करती है, कोडोमेन का सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज करती है। मीन टू से दैट अगर मैंने एक सेट बनाया ए सेट 1 2 3, और बी सेट आपके पास है 4 5 6, तो डोमेन क्या करेगा, ये वन लिंक हो गया अगर 4 के साथ, तो 2 भी 4 के साथ ही लिंक करेगा, और 3 भी 4 के साथ ही लिंक करेगा। अगर ये लिंक मैंने किया है तो वो रेंज का सिर्फ, कोडोमेन का सिर्फ एक ही एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट के पर मैप करेंगे। और इसका मतलब ये होगा इस कंडीशन में रेंज जो होगी वो सिर्फ एक सिंगल टून सेट होगा। मतलब एक नंबर आपके पास, कोई भी बी सेट का कोई भी एक नंबर आपके पास होगा, तो रेंज आपके पास इसमें सिंगल टून सेट होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं या कांस्टेंट मैप कहते हैं। कांस्टेंट मैप का सादा सा मतलब ये होगा, डोमेन के सिर्फ सिर्फ एक ही नंबर पे मैप कर रहा होगा, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जैसे देखें सी ऑफ एक्स एक फंक्शन का नाम दिया है जो सिर्फ 3 आंसर दे रहा है, सिर्फ 3। अब इसमें कुछ भी एक्स पुट कर लो, उसका आंसर सिर्फ 3 ही होना चाहिए।
3। और मैं आपको इसका ग्राफ भी, बड़े मजे का ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ भी थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये इसने सी ऑफ एक्स का है, सी ऑफ एक्स एक नाम दिया है और ये वैल्यू देगा वाई, बेसिकली एक नंबर देगा। ठीक है, तो इस, अब आपके पास एक्स कोई भी रियल नंबर है, यानी एक्स कोई भी रियल नंबर है, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है। तो भाई अगर आप इसमें 2 भी पुट करोगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? रूल के तहत 3 आना चाहिए, यानी इस वक्त वाई की वैल्यू फिक्स दी हुई है 3। भाई साहब अगर इसमें आप 4 भी पुट करोगे तो आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि एक ही पे मैप कर रहा है। भाई साहब अगर आप इसमें माइनस के पाई भी पुट करोगे तो आंसर आपके पास 3 ही आना चाहिए। भाई साहब आप इसमें अगर माइनस के 2/3 भी पुट करोगे, क्योंकि रियल नंबर तो दुनिया का हर नंबर है, आंसर 3 ही आना चाहिए। इसका मतलब जो इसके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं 2,3, 4,3, -5,3, जो भी नंबर, आप जो भी नंबर लेना चाहो, और माइनस के 2/3, 3। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं लाइक दिस वन, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये आपके पास 3 है, तो कोई भी नंबर होगा, जैसे मैंने कहा 3, अगर ये 3 एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी तो 3, मैंने कहा था चले 2, ये 2, तो 2 कहाँ मैप करेगा? 3 पर। और 3 भी कहाँ मैप करेगा? 3 पर। और रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा यहाँ से उठाएंगे, वो सारे के सारे कहाँ मैप करेंगे? यहीं पर करेंगे। तो ये एक ऐसे लाइन बनेगी, और यहाँ पर भी ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। जितने भी रियल नंबर होंगे एक ही जगह पर मैप करेंगे, और वो लाइन ये होगी। वो लाइन बेसिकली कुछ ये लाइन होगी, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी आप, ये इसका स्टाइल। इसका मतलब ये होगा कि मैं कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लूं, वो एक ही पॉइंट पर मूव कर रहा है, एक ही पॉइंट उसकी इमेज है, एक ही इमेज है, एक ही इमेज है आपके पास। तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। और जाहिर बात है, अगर मैंने ये कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें मैं 3 पुट करूं या कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, उसने आंसर 3 ही देना है, तो इसका आंसर आना चाहिए डी। मैं उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात आपको समझाई होगी और आपको कांस्टेंट फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई होगी। चलें, मैं नेक्स्ट मूव कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओ यस, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग फंक्शन। चलें इस पर बात कर लेते हैं, ये कैसे होता है। और मैं कंपोजिशन, कंपोजिशन अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स दो फंक्शन को मिलाते हैं तो एक फंक्शन बनता है। या मैं अगर सादा अल्फाज में बात करूं, दो फंक्शन, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पुट करके एक फंक्शन डेवलप किया जाता है। चलो इसको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से आपको इसको जरा पिक्टोरिकल समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये पिक्टोरिकल बेसिकली क्या कह रहा है ये। और मैं आपके सामने, ओके, ये एक्स लिया मैंने और ये एफ ऑफ एक्स लिया मैंने, मीन एक्स से एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें क्या कर रहा हूँ, इसका नाम जी है, इसका नाम जी है इस फंक्शन का, जिसमें क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ उसकी जो डोमेन है उसमें एफ ऑफ एक्स। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इस नए फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन है, वो पुट कर रहा हूँ। और ये जो नया फंक्शन मेरे पास बन रहा है ना, ये, इसको नाम दिया जाता है जी डॉट एफ ऑफ एक्स। यानी जी को कंबाइन किया है एफ ऑफ एक्स से। इसका मतलब होता है कि जी फंक्शन में आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन रख रहे होते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन रख रहे हो। ये इसकी एक कंपोजिशन बनती है, यानी जी फंक्शन में आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन रख रहे होते हैं। इसकी मजे की एग्जांपल आपको समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि
उससे स्कोर एक्सटेंड करें इसी ग्राफिकल शक्ल में। तो मैंने डोमेन लिया है और फंक्शन आपके पास क्या है 2x, यानी मैंने एफ ऑफ एक्स लिया है इस वक्त 2x, और फिर मैंने जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन लिया है जो एक्स स्क्वायर के बराबर है, जो बराबर है एक्स स्क्वायर के। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं एक्स में मैंने एफ में मैंने एक्स पुट किया होगा जो बराबर आया होगा 2x के, यानी एफ ऑफ एक्स इस पर 2x है और एक्स स्क्वायर। यस। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जी में 2x पुट कर रहा हूं, बल्कि ये बनेगा, यानी ये दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या है एफ ऑफ एक्स। एक्स में मैं क्या पुट कर रहा हूं, ये 2x, ये मैं उसमें एक्स में 2x पुट कर रहा हूं, और फिर मेरे पास एक फंक्शन बनेगा करस्पॉन्डिंग, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो वहां पर 2x होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन टू से दैट मैंने इसके एक्स की जगह ये 2x पुट कर दिया तो ये 2x होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेसिकली आप करते कैसे, आप जी में पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इस वक्त आपका जी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है 2x, तो आपने एक्स की जगह 2x पुट किया और ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन जाएगा। यानी इसकी अगर इंटरेस्टिंग चीज पुट करें, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स में, तो यहाँ मैं 2 पुट करूंगा जिसका आंसर 4 आएगा। अब मैं 4 पुट करूंगा किसके अंदर, एक्स स्क्वायर में, क्योंकि दूसरा फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये मैंने यहाँ लिखा था। तो 4 पुट करूंगा मैं एक्स स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, और उसका आंसर क्या हो जाएगा 16। तो मैं ये डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ इस जगह पर 4 पुट 2 पुट कर सकता हूँ, और देखिए मेरा आंसर 16 आ जाएगा। यानी जो मेरा नया फंक्शन बना है जी डॉट एफ ऑफ एक्स, जी डॉट एफ में अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, वो 4 हो जाएगा, और ऊपर उसका स्क्वायर, तो देखिए उसका आंसर 16 ही आपके पास आ रहा है। तो आई होप आपको कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन समझ आ गया है। तो अब देखें ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये कह रहा है यार, फॉर अ रियल वैल्यू फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो मैंने एफ जी ऑफ एक्स बताना है। भाई एफ में मुझे क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, ये खुद कह रहा है। तो एफ मेरे पास ये है, ये फंक्शन एफ है, तो एफ में एक्स की जगह में जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूं। तो जहां जहां एफ ऑफ एक्स में एक्स होगा वहां एक्स स्क्वायर पुट होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइनली। तो ये एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चले जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके पास इवन ऑड फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपके पास यहाँ पर फंक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, और मैंने 4 एमसीक्यूज भी सॉल्व किए इसके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।